चाचा पाकिस्तानी बाप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाईजान, ये खुदकश जीत, ये जिल्लत अमेज जीत, ये शर्मिंदा जीत, ये तकलीफ दे जीत आपको कैसी लगी है? जैसे आपके अल्फाज थे, मैं आपका शुक्रिया आपका अदा गला ही बैठ गया है। जैसे आपके अल्फाज थे, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने फिर भी मेरा लिहाज किया है। ये बेशर्मों वाली जीत आप बोल सकते थे, ये बेढंगी जीत, ये दो टके की जीत, ये रेलू कट्टों वाली जीत, आप ऐसे अल्फाज भी यूज कर सकते थे, लेकिन आपका बड़ापन है, आपने नहीं किया। बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लगा जिस तरह के मुझे अल्फाज, आपके अल्फाज सख्त लगे। मुझे ये जीत भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऐसी जीत, नेदरलैंड के खिलाफ ऐसी जीत, हमें डूब के मर जाना चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने के बाद नेदरलैंड में हमारी पूरी की पूरी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। ये तो अल्लाह भला करे राणा साहब का। फरूक भाई, आप, मैं, हम सब, मोहसिन नकवी, पीसीबी, हम किस लेवल की जंग लड़ रहे हैं और ये क्या कर रहे थे आज हमारे साथ? भाई उनके अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं ना, मैच फीस भी उनको मिल गई है। हार भी जाते तो उनको उतनी फीस मिलनी थी। इनको क्या लगे, इनको मुल्क का है ही कुछ नहीं है। यहाँ पे किस कंडीशन के अंदर, किस जंग के माहौल के अंदर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करने आते हैं, हम लोग इनके लिए नारे लगाते हैं। खुदा की कसम, पीछे एक इंडियन फैमिली बैठी थी, वो बोल रही थी कि मैं सिर्फ उस टाइम का वेट कर रही हूँ कि जब पाकिस्तान हारेगा तो मैं इस बंदे के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, राना फ़हीम का तुक्के शुक्के लग गए। राणे फहीम पे मैं बाद में आता हूँ। बाबर आजम साहब का क्या करना है? T20 फॉर्मेट रखें या बस वनडे टेस्ट उनके लिए ठीक है? पापा की ना पाँव में मोच आ गई, उसको रेस्ट देना चाहिए। हाँ। उनके पाँव में मोच आई है, आज उनको रेस्ट दे देना चाहिए। 2 दिन में बाबर आजम के। बाबर आजम के पाँव में मोच आ गई। अच्छा, फहीम अशरफ से आप माफी मांगेंगे? ना दिल में आता है ना टीम में आता है। आपको पता नहीं है, सुनो, इधर 500 बंदे के दरमियान में मैंने कानों को हाथ लगा के इधर बैठ के मारी हैं। हाँ। इधर इसके अकाउंट के ऊपर हजारों लोग देख रहे थे। राणे से माफी मांग ली है। राणा आज के बाद दिल में भी है, दिमाग में भी है और सर पे भी सवार है। और टीम में भी है। कैप्टन होना चाहिए राणा साहब को। तो जो उसने अल्लाह की कसम हमारी खुदा की, हमारी 2 साल अगर की मेहनत बचाई है अगर उसने। वर्ल्ड कप में आप आज शान से आप लोग खड़े हो ना, तो शान से तो आज अभी भी नहीं हम खड़े हुए, लेकिन चलो कम से कम 2 सीना पॉइंट तो है ना। सीना चौड़ा करके हम लोग बाहर आए हैं ना, तो ये राणे को कर जाता है। वरना शहनशाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट लेने वाला बंदा पहली बॉल पे छक्के खा रहा है, पहली बॉलों पे बाउंड्रियां खा रहा है, और एक भी और सिंगल नहीं दे रहा, सामने राणे को सिंगल नहीं दे रहा। ये मैच अवेयरनेस अल्लाह है। की कसम, इसने एक दफा पेशावर जलमी के अगेंस्ट, उमर एक बॉलर था, उसको 2-3 छक्के मार दिए थे। उसके बाद ये ऐसा अजाब अकबर हम पे नाजल हुआ है। ये इसने खुद को ऑलराउंडर समझ लिया है। फिर जब से इसकी शादी हुई शहद भाई के साथ, उन्होंने बोला कि आप जरा ऑलराउंडर बन के दिखाओ इनको, बस उसने बोल दिया। उनके घर है, उनके घर ठीक उनके है। घर, तो उसके बाद इसके दिमाग में आ गया कि मैं भी ऑलराउंडर हूँ। और इसकी पता नहीं कितनी तगड़ी तो PR है कि हर मैच में स्कोर खाने के बावजूद भी पाकिस्तान का हीरा, पाकिस्तान का शहजादा हार्थ रऊफ बाहर बैठा हुआ है, जो विकेट टेकर है, जो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा विकेट लेता है, वो बाहर है। और जो कोई परफॉर्मेंस नहीं देता, वो टीम के अंदर मेन बॉलर है। रियाज भाई, आप दुबई से काम कारोबार छोड़ के आए हैं और आप मेरे साथ एशिया कप में भी थे, ट्राई नेशन में भी थे। ये लड़के, दुनिया दुनिया प्रोग्रेस करती है, ये प्रोग्रेस है। बस हमें तो आदत हो गई है इस तरह के मैच देखने की और इस तरह की हारें देख देख के। लेकिन कम से कम राणा ने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फेस सेविंग कर दी है। आप सब साफ़ी बिरादरी की उन्होंने फेस सेविंग की है। यकीन जाने कि आज मैच अगर हार जाते तो जो प्रोग्राम, जो वीलाक आपने किए हुए थे इंडिया के ऊपर, तो आपकी तो कोई फेस सेविंग ही नहीं थी। अगर मैच हार जाते तो आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं था उनको देने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राणा ने आज इज़्ज़त बचा ली। और मोस्टली हम लोग बहुत, मैं तो 96 से फॉलो कर रहा हूँ, तो हमारी गेम ही इसी तरह की, हमारी गेम अवेयरनेस ही इसी तरह की। हम उस अरसे से यही रो रहे हैं यार कि अपनी गेम में इंप्रूव करो, अपने आप को बेहतर करो। वही टेस्ट, वही टुक टुक वाले सारे सीन आप लोगों ने डाले हुए हैं। गेम इस तरह नहीं होती है। आप कितना तकलीफ दे था आखिरी 2-3 ओवर देखना क्राउड में बैठ के। आज तो तकरीबन आप 6 ओवर आखिरी कह सकते हैं कि बहुत तकलीफ दे। राना बॉल थी, लेकिन किसी ने सिंगल, हमें बताया नहीं जाता है कि हमारे खिलाड़ियों को कि जाके सिंगल डबल करें। 36 गेंदों पे शायद 40-42 रन चाहिए। तो इस तरह की गेम अगर आप हार जाते हो तो फिर आप, मेरा ख्याल है आपको गेम छोड़ देनी चाहिए। अब तो हमारी बैड लगी है कि हमारे पास यही एक गेम है जो हम देखते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। बाबर आजम शुड रिमेन इन द T20 साइड। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम T20 के प्लेयर हैं और कितने अरसे से उनको खुद ही T20 से रिटायर होना चाहिए। बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं रहे। क्या कहोगे इस टीम का? इस जीत की खुशी हुई है कोई? बहुत खुशी हुई है। हमारी टीम सबसे अच्छी टीम है। जब उनको मौका मिलता है, अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिलते हैं। ब्लैंड मैचेस कौन देखना चाहता है? ये नीदरलैंड के खिलाफ ये अच्छी टीम खेली है आज। गेम तो गेम होता है सर। जो भी टीम सामने हो, आपको अच्छा खेलना है, आपको जीतना है। एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है। मुझे लगता है इस पूरे कोलंबो शहर में आप ही सेटिस्फाइड हैं, वो खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है जो मैच जीते हैं। फ़हीम अशरफ तो सेटिस्फाइड लग रहा था।
फहीम के यार साथ प्लीज यार, ये बाबर आजम को निकाल दो यार, प्लीज निकाल दो भाई, प्लीज बाबर को निकाल दो, बड़ा मेहरबानी होगी भाई, बाबर को निकालो। जब भी आता है पूरा मोरल डाउन करता है, अच्छा खासा रन रेट चल रहा था हमारा, और आते ही उसने खुद भी स्लो हुआ है, अगले बंदे पे प्रेशर डाले और सारे आउट हो गए। ये हमेशा से होता आ रहा है 2019 के वर्ल्ड कप से, यही हो रहा है ना। देखिए भाई, मैं आपको बताता हूँ, बात जो है ना सीधी ये है कि बाबर आजम मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है ही नहीं। आप उसे जब T20 का ही नहीं है भाईजान यार अब ले लिया ना, अब गलती है हमारी, कंजूसी कहें, बदगुमानी कहें, या जिस तरह भी कहें, अब ले लिया है, ठीक है। अब या तो उसको खिलाएं तो ओपनर पे खिलाएं, अगर उसकी बारी आती है तो अपनी बारी का इंतजार करे बेंच पे बैठ के, मिडिल ऑर्डर पे कोई और ही आए। जब यार 2 डाउन बाबर आजम समझ ही नहीं आता, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। और आज भी मैच में बाबर आजम की वजह से ही हुआ है, आप सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। बट यही कहूंगा कि भाई फहीम अशरफ ने इज्जत रख ली हमारी, नहीं तो यकीन करें मैं सीधा यहाँ से लाहौर ही जाना था। अब शुक्र है मैं सुकून से सो पाऊंगा, आगे मैच देखूंगा फहीम अशरफ की वजह से। या फहीम अशरफ की वजह से। और हमने बाबर आजम को क्या था, ताज पहनाना है, 21 का वर्ल्ड कप, 22 आप मुझे 23, बताएं। दिमाग खराब हो गया। ये जो जीत है, ये आपको खुशी वाली जीत तो नहीं है, आई ओपनर तो है हमारे लिए। मुझे तो लगा था हार गए सीरियसली, जब 20 बॉलों पे 34 रन चाहिए था, मैंने बोला गया मैच। वो वाले मैच में ज्यादा मजा नहीं आता। नहीं मजा तो आता है, लेकिन यार नीदरलैंड के साथ तो नहीं आता ना, इंडिया के साथ होता, किसी और बड़ी टीम के अभी साथ होता। नीदरलैंड से जीतेंगे, आगे इंडिया के साथ सर जी, इस जीतेंगे। तबाहकुन जीत का, ये जो तबाहकुन, ये जो खौफनाक जीत है, किसको क्रेडिट दिया जाए? नहीं देखिए, ये T20 क्रिकेट है, इसमें उतार चढ़ाव आता है। कभी एक पहले में आप नीचे खेल रहे होते हैं, फिर वापस ऊपर आते हैं, फिर आपका कमबैक होता है। ये शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम है, तो उसमें उतार चढ़ाव आता है, इसीलिए इसको T20 शॉर्ट फॉर्मेट फॉर्मेट हमारे लिए रह गया है और- पूरी दुनिया में। नीदरलैंड के लिए भी सबका था। सबका ऊपर नीचे होता है। नीदरलैंड भी है एक, अगर आपकी वाली बात, आपका नाम क्या है? अगर आपकी बात हम पकड़ आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीर है। शमीर भाई, हम पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट पहले राउंड पे घर गए हुए हैं, पहले राउंड से निकले हुए हैं। क्या चेंज हुआ है मुझे बताएं। सर आपने आज परफॉर्मेंस देखी है, इंशाल्लाह पॉजिटिव सोचें। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अभी आप होम में 3-0 उनको हरा के आए हो, एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ लड़कों को बैक करें। इंशाल्लाह उस जब टूर्नामेंट खत्म होगा, फिर हम इंशाल्लाह इस फीडबैक के बारे में बात करेंगे कि क्या करना है। अभी हमारा काम एज फैंस, हम लोग यहाँ पे आए, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मेरा दोस्त कनाडा से आया है, एक अफ्रीका से आया है। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये कि हम अपनी टीम को बैक करें और सपोर्ट करें, बनस्बत ये कि उनको अननेसेसरीली क्रिटिसाइज करें। हाँ सही बात है, तनकीद भी ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त हमें उनको बैक करना है, सपोर्ट करना है। जो उनके पास रिसोर्सेज टीम के पास अवेलेबल है, उसी के अंदर ही हमने खेलना है और उन्हीं से ही हमने परफॉर्म कराना है, बिकॉज यही हमारी शान है। सर, आप इस खुदकश जीत के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए सर, हम जो ग्राउंड में आए हैं ना, हमने बहुत इंजॉय एक लिहाज से किया कि हमने ये एक मेमोरेबल विन है, ठीक है ना। बेशक मौत से हम मौत जीते के हैं, मुंह से वापस आए। लेकिन मेमोरेबल हमने एंजॉय किया है। हाँ, जो घर में देख रहे हैं और जो, लेकिन मेरा आपसे ही सवाल है सर, आप लोगों ने खुद ही कहा था कि ये जो बाबर आजम है, इसकी यहाँ ज़रूरत है, इस तरह की सिचुएशंस के लिए ज़रूरत है। जब आप 100 for 1 थे इंडिया के खिलाफ, 100 for 1 थे कोई 11 ओवरों में, वो आप कहते हैं वो collapse नहीं होना था, यही सिचुएशन थी ना सर, मच वीकर टीम थी ना सर। तो फिर आप खुद बता दें कि फिर क्या और हम क्या करें, और हम कितना बैक कर लें। हम इसको अगर ओपनर लेके आते हैं, आपको वो वाली क्रिकेट पसंद है तो फिर ओपनर ले आते हैं, वो वाली फिर क्रिकेट मतलब कि जिस तरह बाबर आजम साहब खेलते हैं, जिस तरह रिजवान साहब खेलते हैं, अगर उस तरह की क्रिकेट आपको पसंद है तो फिर बेशक आप इनको ओपनर ले आए। अच्छा चलो, बाबर के आउट होने के बाद शादाब की भी तो कोई जिम्मेदारी